नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन का इंतजार कर रहे लाभार्थी यानी कि ये पेंशन धारक उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, पेंशन ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पेंशन पोर्टल पर। जी हाँ, अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 जिसकी पहली किस्त यहाँ आप देख सकते हैं 38 ज़िलों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। इन तारीखों में की गई है पेंशन राशि ट्रांसफ़र इनके बैंक खातों में। आपका अकाउंट एसबीआई में हो, सेंट्रल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो या पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ पर आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ देखिए लाभार्थियों को 400 रुपये से लेकर 800 रुपये और 1200 रुपये तक पेंशन का भुगतान किया गया है। न्यू पेंशन लिस्ट 2024-25 और यहाँ पर ख़त्म होने के बाद न्यू पेंशन लिस्ट 2025 और 26 नए सत्र की जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इसके साथ ही आज आपको यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी अभी तक नहीं आई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, विकलांग, विधवा या बुजुर्ग पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर इन 38 जिलों में पेंशन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। किन किन लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है और किन को 100% पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, ये भी आपको हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र किए गए, इन सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं, आगे की पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कौन से ये 38 ज़िले हैं? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किन तारीखों में यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है और किन को 400 दिए गए, किन को 800 और किन को 1200 पेंशन का भुगतान किया गया है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर 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 देखिएगा। देखिए, लेटेस्ट अपडेट देखिए, ये यानी कि जो पेंशन धारक है, जो लाभार्थी है, उनका पेज ओपन कर दिया है मैंने यहाँ पर साइट से और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर किस तारीख में भेजी गई है और कौन सी नई लिस्ट है। देखिए, लाभार्थी की भुगतान स्थिति जांचें। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं 25 और 26 बेनिफिशियरी आईडी के माध्यम से और यहाँ पर आईडी नंबर होता है। सर्च किया तो आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पर कंप्लीट यानी कि क्लियर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ ये लाभार्थी हैं, ज़िले का नाम यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम और वार्ड नंबर। इसको थोड़ा और बड़ा कर ले ताकि यहाँ ध्यान से आप अच्छे से समझ सके। देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो पेंशन योजना है वो यहाँ पर नाम लिखा है। आप विडो पेंशन धारक हैं। विडो मतलब जो यहाँ पर वे पेंशन धारक इसके अंतर्गत वुमेन यानी कि फीमेल पेंशन धारक आते हैं जो या तो तलाकशुदा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या निराश्रित महिला है, यानी कि ये विडो के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ओल्ड एज। इसी तरीके से आपको ओल्ड एज लाभार्थियों का नाम यहाँ पर आएगा जिसके अंतर्गत बुजुर्ग पेंशन धारक आते हैं, यानी कि हमारे जो वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है जिनकी 60 साल से ऊपर या 60 साल की एज हो चुकी है और इसके ऊपर के लाभार्थी यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे की अगर बात करें तो डिसेबिलिटी पेंशन धारक आएंगे। डिसेबिलिटी कौन से होते हैं? यानी कि दिव्यांग पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक या कुष्ठ रोगी पेंशनर, तीनों इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिनको जो पेंशन राशि है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंशदान किया जाता है। किसको कितनी पेंशन राशि दी जाती है वो उसके पेंशन के आधार पर। और यहाँ जो पेंशन राशि दिव्यांगों को दी जाती है वो उनकी परसेंटेज यानी कि विकलांगता का परसेंटेज 40% है,
50% है, 45% है, 70% है, 80% है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, लाभार्थी की संख्या यहाँ पर है, जो आपकी पर्सनल जानकारी है वो हाइड है। SSPMIS लाभार्थी संख्या होती है। यहाँ पर पिता या पति का नाम, यहाँ पर लाभार्थी का नाम देखिए, और जन्म तिथि, जन्म की तिथि आधार के अनुसार सेम है। यहाँ पर खाता संख्या, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, ये पॉइंट आपको जानना होगा, बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर देखिए लिखा है भुगतान किया जा चुका है, यानी कि लेटेस्ट जो स्थिति है, लेटेस्ट जो जानकारी है वो यहाँ पर लिखा है भुगतान किया जा चुका है। तो 100% इनकी पेंशन राशि इनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हटाने का कारण, हटाने का कारण क्या होता है कि इसका मतलब ये है जिनकी पेंशन राशि वापस चली जाती है, यानी कि रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। ये क्यों, इसके कारण होते हैं, छोटी सी आपको एक बता देते हैं। देखिए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नंबर 2, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि बी स्थान पर चले गए हैं, हमेशा के लिए प्रवासी हो गए हैं। नंबर 3, यहाँ पर यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है और भौतिक सत्यापन या फिर यहाँ पर अ, इनकी सत्यापन के बाद जो प्रक्रिया होती है उसके कारण जो नंबर 2 कागज से यानी कि डॉक्यूमेंट्स लगाकर यहाँ पर पैसा ले रहे हैं डुप्लीकेट नंबर से, तो उसका भी पैसा सरकार पर वापस चला जाता है। यहाँ देखिए नंबर 4, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको देखना है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जिन लाभार्थियों का इस राज्य के जितने भी 38 यानी कि ज़िले हैं, इन ज़िलों के जितने भी लाभार्थी हैं पेंशन के, आप ओल्ड एज लाभार्थी हो या विडो लाभार्थी हो या डिसेबिलिटी लाभार्थी हो, तो उन सभी का जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन होना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जीवन प्रमाणीकरण का मतलब ये होता है आप जीवित है या नहीं। जी हाँ, तभी आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति या सॉरी तिथि यानी कि तारीख। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 5/3/2021 को अपना जीवन प्रमाणीकरण कर दिया था। अब आगे पॉइंट पर आते हैं, देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। इसी तरीके से अब ये तो आपकी पर्सनल ऊपर की जानकारी थी। अब यहाँ पर जो आपको पैसा भेजा गया है, किस तारीख में भेजा गया है, कौन से सन का है, किस किस को भेजा गया है और किस तारीख से किस तारीख तक आपका पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर कौन सा ये राज्य है, क्या आपको भी इस राज्य में पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं, ये भी देखिए। यहाँ पर देखिए वित्त वर्ष लिखा है 2025-26, नया वर्ष अप्रैल से शुरू हो चुका है, वित्त वर्ष 2025-26। इसके बाद रजिस्टर संख्या, लाभार्थी की संख्या जो कि हाइड है, विडो पेंशन देख सकते हैं, लाभार्थी का नाम सेम है, पिता का नाम। अब किस माह से किस माह तक यानी कि इस महीने से इस महीने तक इनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, यहाँ पर देखिए। यानी कि अगर 2024 और 25 की पेंशन राशि आती तो वो लास्ट मार्च का महीना दिखाया होता। अब यहाँ पर 2025 और 26 सत्र शुरू हो चुका है, जिसकी पेंशन राशि यहाँ पर अप्रैल के महीने की शुरू की जाएगी। देखिए यहाँ पर 1/4/2025 देख सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025। अब ये 30 अप्रैल चूंकि, इसलिए ध्यान से देखिए एक पॉइंट, यानी कि पूरा महीना इसमें लिखा है किस महीने से किस महीने तक की पेंशन राशि दी जाती है। इस राज्य में प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो पूरा महीना कब होगा, 1 तारीख से 30 तारीख तक। तो जो ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, ये अप्रैल महीने की यहाँ पर चूंकि ख़त्म हो चुका है, तो मई चल रहा है 2025। अब इसमें आपको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है किन तारीखों में, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, जो आपको पैसा भेजा गया है ये अप्रैल महीने का भेजा गया है। जिनका पीछे का पैसा रुका हुआ है यहाँ, वो भी जारी किया जा रहा है। देखिए यूटीआर नंबर, यहाँ पर यूटीआर नंबर होता है आपका पर्सनल है। इसके बाद अब इसके साथ ही एक आती है डेट, यहाँ पर देखिए लिखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, ये आप देखना ध्यान से। यहाँ पर लिखा है डेटेड ऑन, यानी कि किस तारीख में। यहाँ देखिए 5 मई 2024 को 4:14 यानी कि
शाम के 4 बजे PM लिखा हुआ है, 4:14 पर 5 मई को यहाँ पर पैसे का भुगतान कर दिया गया। कितनी रकम दी जाती है ये आप देखिए, 400 रुपया। भुगतान की स्थिति सक्सेसफुल। अब ये पैसा किस तरीके से भेजा जाता है, किस बेस पर भेजा जाता है, देखिए डीबीटी के माध्यम से आधार बेस्ड, यानी कि जिन लाभार्थियों का बैंक अकाउंट में NPCI मैपिंग या DBT ओपन हो चुका है उनको पैसा ये भेजा जाएगा। यानी कि आधार बेस आपका लगा हुआ है तो उसी आधार पर, जो बैंक खाते में आधार लगा हुआ है, आपका पैसा ट्रांसफ़र किया गया है बैंक अकाउंट्स में। जी हाँ। और जिन लाभार्थियों की ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है उनको पैसा आपके सामने भेजा जा रहा है, देख सकते हैं। क्रेडिट संख्या, यहाँ पर देखिए, खाता धारक का नाम और क्रेडिट जो बैंक है वो भी आप देख सकते हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। यहाँ पर आप सभी का, ये किसी का अलग, ये अलग अलग, यानी कि हर जो भी लाभार्थी है सबका अलग अलग बैंक होगा, या तो SBI हो, किसी का जैसे यहाँ पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, किसी का सेंट्रल बैंक है। आपका बैंक अकाउंट जो चालू है और लगातार यानी कि प्रयोग में है और किसी भी भारत के बैंक में है तो आपको ये पैसे का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेट की। देखिए एक और डेट आपको दिखा देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ज़िला है, एक ज़िले का नाम भी आपको दिखा देते हैं, ये कौन सा है, मधुबनी। जी हाँ, मधुबनी में 5 तारीख को भेजा गया है। इसी के साथ साथ अलग अलग डेट्स में अलग अलग लाभार्थियों को भेजा गया है। दूसरा पेज भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक दूसरे लाभार्थी हैं जिनका पेज यहाँ पर देखिए, 2024-25 बेनिफिशियरी ID यहाँ पर देख सकते हैं। ज़िले का नाम सुपेल, यानी कि उससे अलग है। अब यहाँ सेम प्रक्रिया है, लाभार्थी का यहाँ देखिए नाम अलग है। इसके बाद यहाँ पर भुगतान किया जा चुका है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 रजिस्टर संख्या, यहाँ योजना का प्रकार देख सकते हैं, वो विडो लाभार्थी थे, यहाँ पर LSS-PS पेंशन, यहाँ जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनको ही पैसा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर भी आप देखिए 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक, अब ये किस तारीख में भेजा गया इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डेटेड मई 8 मई 2025 को 3:19 यानी कि शाम के 3:19 पर पैसे का भुगतान किया गया है। यहाँ पर अलग अलग डेट में, यानी कि 5 को भी किया गया, 8 को भी किया गया, और इससे पहले कुछ ऐसे लाभार्थी थे जिनको 4 को भी पैसा भेजा गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको इस राज्य में 38 जिलों में अलग अलग पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान किया गया है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका अभी भी पैसा नहीं आया है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। पेंशन का भुगतान आप सभी को कंप्लीट हो जाएगा और आपके बैंक खातों में 100% पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी यदि आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 400 रुपये भेजा सक्सेसफुल। अकाउंट बेस्ड, यहाँ आप देख सकते हैं भुगतान का प्रकार, यहाँ पर अकाउंट बेस्ड, वो आधार बेस्ड। इसी तरीके से अलग अलग खाता धारक का नाम, यहाँ पर क्रेडिट बैंक, यदि इनका नाम है, यदि इसमें है, जिसका अकाउंट होता है यहाँ पर नाम होता है, नहीं क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है, क्रेडिट बैंक नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ एक देखिए मैपोल। अब आप इस पेज को कैसे ओपन करेंगे, अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आपके अपने बिहार राज्य, जी हाँ, बिहार राज्य में पेंशन की प्रक्रिया अप्रैल महीने की आना प्रारंभ हो गई है। 2025-26 की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र करना शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई, यहाँ जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट कर ले, उनको पेंशन का भुगतान 100% कर दिया जाएगा। कैसे आप चेक करेंगे बिहार राज्य की पेंशन राशि, कैसे चेक करेंगे, हाउ टू पेंशन ऑनलाइन पेंशन, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप कैसे चेक करेंगे ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बिहार पेंशन। देखिए यहाँ पर लिखा है बिहार पेंशन,
इसी तरीके से यहाँ पर आप जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं उनको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। हाल ही में यहाँ पर आप सभी के लिए घोषणा भी की गई थी कि जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि 400 रुपये है, उसे 600 रुपये की वृद्धि के साथ 1000 रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये पेंशन राशि थी वो 80 साल से प्लस के लाभार्थियों के लिए कंप्लीट की गई थी। लेकिन अभी तक ये जारी नहीं की गई है, और जैसे ही ये जारी की जाएगी आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आपको ये पैसा दिया ज़रूर जाएगा 100%। जी हाँ, 600 रुपये की वृद्धि के साथ। लेकिन कब, अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अलग-अलग राज्यों में भी पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। यूपी में भी अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन पेंशन अभी नहीं आई। एमपी में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो गया, दिल्ली में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो गया, राजस्थान में, उत्तराखंड में भी पहली किस्त आ गई है, आपके राजस्थान में भी पहली किस्त आ गई है, हरियाणा राज्य में पहली किस्त आ गई है। यानी कि आना, जिनकी पेंशन राशि अभी रुकी हुई है वो भी धीरे-धीरे बैंकों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है बिहार राज्य। आते हैं यहीं पर, सबसे पहला जो लिंक यहाँ पर दिया गया होगा, ई लाभार्थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ देखिए, ई लाभार्थी .बिहार.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, देख सकते हैं, बिहार सरकार नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ई लाभार्थी भुगतान की स्थिति। आपके पास अब यहाँ पर 3 चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर, बेनिफिशियरी आईडी, यहाँ पर वो डालनी है। 2 कॉलम आपको फिल करने हैं, सर्च कर देना है। देखिए कैसे, फाइनेंशियल ईयर यानी कि कौन से साल की आपको देखनी है। देखिए यहाँ पर 23-24 की देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 24-25 की देखनी है पीछे की तो यहाँ पर, और नया जो सत्र वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जिसकी पहली किस्त आना प्रारंभ हो चुकी है 2025-26, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नीतीश जी यहाँ पर पेंशन का भुगतान कर रहे हैं। देखिए 25-26, यहाँ पर भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये इसमें 3 पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया। बेनिफिशियरी आईडी होता है आपकी, आपका अकाउंट नंबर है, आपका आधार नंबर है। इनमें से कोई भी 3 चीज़ों में से आपके पास है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसा, जैसे ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो गए तो ये। तीनों में से किसी भी बेस से, अकाउंट से आप अपनी पेंशन डिटेल चेक कर सकते हैं, आधार नंबर से कर सकते हैं, बेनिफिशियरी आईडी से कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ पर देखिए, बेनिफिशियरी आईडी से करते हैं। अब जो बेनिफिशियरी आईडी है वो आप यहाँ पर जो एक कॉलम दिया गया है, इन तीनों में से या तो बेनिफिशियरी आईडी हो, अकाउंट नंबर हो, या यहाँ पर आपका जो तीन पॉइंट दिए हैं उसको यहाँ पर फिल करेंगे इस कॉलम में, और जैसे ही फिल करेंगे तो सर्च कर देंगे। सर्च करते ही आपका जो पेज है यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगा। टोटल डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आपकी पेंशन राशि आई है, नहीं आई है, पेंडिंग दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब चीज़ें आपका ओपन हो जाएगा। जी हाँ, तो इस तरीके से आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर 100% हमें भारत की सरकारी योजना से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न करें तो आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।